जश्न आज़ादी बनी कुछ लोगों के लिए मातम। क्या खुशियां मनाने का यही जरिया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। जश्न आज़ादी गुजरी, हम सब बहुत खुश थे, हम सब ने बहुत जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाई। लेकिन जश्न आज़ादी के साथ साथ हम इस पहलू को पिछले व्लॉग में नहीं डिस्कवर कर सके और आज तो बात करना बहुत ज़रूरी है उस बारे में। जश्न आज़ादी मनाने का क्या यही तरीका है कि हम हवाई फायरिंग करें, हम बाजे बजाएं, हम आतिशबाजी करें, मतलब लोगों को परेशान करें? ये हमारे लिए जश्न आज़ादी है आज का। लड़के साइलेंसर फाड़ के अपनी बाइकों के बाहर निकल आते हैं, बच्चे बाजे बजा के जो बुजुर्ग और जो ज़ईफ लोग हैं जो घर में सो रहे होते हैं उनको परेशान करते हैं। और हवाई फायरिंग, आज का व्लॉग बनाने की वजह यह है कि हवाई फायरिंग से हमारे मुल्क को कितना नुकसान हुआ, कितनी जाने इस वजह से कि हवाई फायरिंग करके आप जश्न आज़ादी मना रहे थे, कितने लोग अपनी जिंदगियों से गए। मैं बात कर रही हूँ एक 6 साल बच्ची की, मिरहा, जो अजीजाबाद और उनके वालिदैन वहाँ ज़ेरे रिहाइश थे और हवाई फायरिंग रात को होने की वजह से एक वाक़या पेश आया। वो 6 साल बच्ची मासूम जान रोशनियां देखने के लिए खिड़की की तरफ गई और वहां किसी सख्त दिल जालिम ने फायर करी और वो फायर उसको आके लग गई और वो बच्ची ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। एक अफसोसनाक बात हमारे लिए। और यही नहीं रुकता ये सिलसिला। 3 जाने कराची से ले गया ये हवाई फायरिंग का वाकया। एक 65 साल औरंगी के रिहायशी बुजुर्ग, वो ऊपर छत पे सो रहे थे और उनको आके वो फायर लगा और वो अपनी जान से गए। एक और साहब, वो भी यूं ही हवाई फायरिंग का निशाना बन गए। मतलब एक के बाद एक, उस घर का क्या कसूर था या उस बच्ची का क्या कसूर था या वो बुजुर्ग हजरात का क्या कसूर था जो इसकी जद में आ गए। हवाई फायरिंग सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं है, वो छोटी मासूम बच्ची जो थोड़ी देर पहले अपने ही घर वालों को नीचे बुला रही थी कि आप लोग आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कोई चीज लग जाए, कोई फायर आके लग जाए। और उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि वो ही कहीं किसी गोली का निशाना बन जाएगी। 6 साल की कम उम्र वो बच्ची, कम सिन बच्ची, जो एक सफाक किसी गोली का शिकार हो गई। और यहाँ ये बात नहीं रुकती कि सिर्फ फायर लग जाते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ एक वाकया हुआ था, मैं आपको ये बताती चलूं। जब ये बात हो रही है तो वो एक हॉस्पिटल गए किसी की अयादत के लिए और वहां पे वो एक शख्स आया हुआ था और उसने कहा कि ये सेलिब्रेशन में फायर कहीं से हुआ है और उसका खोल सिर्फ आके मुझे लगाए और मेरी हड्डी पे जाके वो लग गया और उस वजह से उसके हाथ का ऑपरेशन होने वाला था। मतलब किसी की जरा सी गफलत से किसी और की जिंदगी पे कितना गहरा असर पड़ता है। सिर्फ यही नहीं कि वहां पे एक बंदे को आपने एक अजियत पहुंचा दी, लेकिन वो तो एक मरहला वहां खत्म होता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, ये कोई भी हादसा अगर आपके साथ पेश आए तो पहले तो वो कहते हैं कि ये पुलिस केस है, हम नहीं लेंगे। उसके बाद जब वो पुलिस केस बनता है, उसके बाद जाके कहीं आपका ऑपरेट हो या आपका इलाज हो तो वो होता है। मतलब एक के बाद एक फायरिंग का वाकया। एक मुल्तान में एक फैमिली पर छत पे सो रही थी। आपको पता है गर्मी के दिन है, लोग छतों पे सोते हैं। छत पे सो रही थी एक फैमिली और वहां पे बराबर में उनकी बेटी चीखती हुई उठी तो सब घबरा गए कि खून कैसे निकल रहा है। वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए और वहां पता चला कि वो तो बेचारी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में गोली लगी। ये रिपोर्ट करना ही इतना मुश्किल है, जिस फैमिली पे ये गुजर रही है उस फैमिली का क्या हाल होगा। हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं ये वाकयात, लेकिन अब यकीन करें कि इस कदर दुख है और मैं दुख के साथ ये रिपोर्ट कर रही हूँ कि वो कमसिन बच्चे जिन्होंने भी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं और किसी की तफरी का सामान बन गए वो बच्चे, एक के बाद एक। ये इस साल का ही नहीं, ये हर साल होता है कि कितने बच्चे बूढ़े यूं ही फायरिंग का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको कराची का एक जनवरी का फिगर बताऊं कि 230 लोग इंजर्ड हुए थे यही हैप्पी न्यू ईयर की फायरिंग में।
اور وہ کس وجہ سے، مطلب کہ اب آپ آزادی سے چل بھی نہیں سکتے اپنے گھر کے باہر، یا آپ اپنی کھڑکی میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، اس لیے یہ ملک آزاد ہوا، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد کہاں ہیں؟ کیوں پولیس ان کو عبرت کا نشان نہیں بناتی؟ کہ بچی کو جہاں سے گولی لگی اس انویسٹیگیشن میں 3 لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ابھی ان پہ مقدمہ درج ہوگا، ان کے پاس سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی ملا ہے۔ عزیز آباد کے پولیس اسٹیشن میں یہ کیس درج ہوا ہے۔ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے، ان بزرگ صاحب کو بھی انصاف ملنا چاہیے، ہر ایک کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اللہ ان کے والدین کو صبر دے، ہماری تو یہی دعا ہے، اور آپ بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پولیس اداروں کو بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، جیسے کہ 14 اگست ہے یا کوئی بھی اوکیجن آتا ہے تو آپ پابندی لگائیں، آپ 144 کی دفعہ لگائیں، تاکہ یہ سلینسر نکال کے جو لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ جو باجے بج رہے ہیں، یہ جو ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ اور میں پہلے بھی اپنے ولاگس میں کہہ چکی ہوں، اور میں دوبارہ کہوں گی والدین سے اور ہماری سوسائٹی سے کہ آپ خود احتیاط کریں، کیونکہ اگر ہمارے ادارے ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے، آپ خود اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ماریہ سلمان کو دیں اجازت انسائٹ وتھ ماریہ کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔